दही भात खाए जियो। देख रूप अत अनु मोह महामग भई। किंकनी शब्द जुनत कार खेल पाके जियो। काल कलम हुक्म हार कहो कौन मेट सकै। ईस बम ज्ञान ध्यान तरत हिय जाए जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुम्ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। हम अवगुण परे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह पर पै भूले सुध दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंद जंग त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै ऐनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों पुरसों चटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। गोंड महला पंजवा। जाके संग एह मन निर्मल। जाके संग हर हर सिमरन। जाके संग एह मन निर्मल। जाके संग हर हर सिमरन। जाके संग किल बिख होहि नास। जाके संग हृदय परगास। से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइए जाके नीत रहाओ। जाके मंत्र हर हर मन वसै। जाके उपदेश परम पौनसै। जाके कीरत निर्मल सार। जाकी रेण बाँछै संसार। कोट पतित जाके संग उदार। एक निरंकार जाके नाम आधार। सर्व जियां का जानै पेयो। कृपा निधान निरंजन देयो। पार ब्रह्म जब भय कृपाल। तब भेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ध्याए। सुख सहज आनंद हर नाए। दिन रैन नानक नाम ध्याए। सुख सहज आनंद हर नाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारी। वर्ण सकै महिमा जो तिहारी।
हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आओ पैणे गल मिलै अंक सहेलड़ियाँ, मिल के करे कहानियाँ समरथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण औगण सब असां। निरंकारी जोत जबर शकर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र निजी गोदान मान रही साध संगत जी बड़े विभागां वाले हाँ जो गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है, जिथे असीं सारिਆਂ ने संगती रूप दे विच रल मिल के नितनेम दीआं बाणीआं श्रवण कीतियां हन। सरबत दे भले दी अरदास विच शामिल होए हां। पावन हुक्मनामा साहिब जी भी श्रवण कीते हन। हुण कुछ समा हुक्मनामा साहिब जी की विचार करन दा साडे विच इतनी काबलियत ज्ञान नहीं है कि गुरु की धुर की बाणी की व्याख्या कर सकिए। परमात्मा जी अगे अरदास करते हाँ कि विच विचर के आप ही अपनी रची हुई बाणी की विचार करवा लैन। असीस दे रूप दे विच आप संगत फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे पावन हुक्मनामा साहिब पंजवें पातशाह शहीदां दे सरदार धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गौण राग दे विच बख्शिश कर रहे हैं। पावन हुक्मनामा साहिब 863 अंग दे उत्ते सुभाएमान। गौण महला पंजवां। विचार शुरू करने तो पहला रहाऊ की पंक्ति वाल ध्यान देते हैं, क्योंकि रहाऊ की पंक्ति हुक्मनामा साहिब जी का केंद्री भाव है। से संतन हर के मेरे भी केवल नाम का यह जाके ही। से संतन हर के मेरे भी असल दे विच मेरा मित्र है कौन। से संतन हर के मेरे भी उस परमात्मा दे जो संत हैं वो असल दे विच मेरे मित्र हैं। संसार दे विच और कोई मित्र है ही नहीं। मित्र है तो केवल उस परमात्मा आप है जाओ परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जरिया है, जो संत हैं जो गुरु हैं वह असल के मायने दे विच मेरे मित्र हैं। क्योंकि जिंदगी जिउण की जांच सिखा देते हैं। जिंदगी का जो लंबा पैंडा है वो पैंडा तय करने की जांच कितों पता लगती है। उस परमात्मा के संतां दे पासों गुरु के पासों जो परमात्मा के नाल मिलन दे विच सहाई हुंदा है। एक शब्द आउंदा है कहते हैं हर बिन कौन सहाई मन का। परमात्मा तो बिना मेरा असल दे विच सहाई कौन है। हर बिन कौन सहाई मन का। मात पिता वनिता भावें कोई माता है भावें कोई पिता है भावें रिश्तेदार हैं भावें अपने पुत्र हैं भावें कोई भी साथ संबंधी चाहे कोई मर्जी चाहे साढ़े कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना होवे। चित लागो हित लागो सब फन का। अपने ही गर्दां दे रिश्ते हैं। गज पूरे होते जाते हैं ये रिश्तेदारियां साग संबंधी खत्म होते जाते हैं। साथ छड़ते जाते हैं। वध तो वध साडे सहाई कदों तक हो सकते हैं। वध तो वध शमशान भूमि तक। पर अजकल जो महामारी चल रही है असीं देखते हाँ कि बीमार होंदे ही रिश्तेदार छड़ जाते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिता है कुदरत ने। जिसनों अपना समझी बैठे हो कोई अपना नहीं है। एक रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सारा धन दौलत छड्डना पैंदा है। अस्पताल दे विच जाना पैंदा है। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेंदे हैं। इतों तक कि देह भी वापस नहीं मिलती। एक ऐसा कुदरत ने नज़ारा दिखाया है। जो 4 तरह दी फौजां रखी बैठे हाँ, जो इतने बॉडीगार्ड रखी बैठे हाँ, एक ऐसा जीव आके मार जाता है जिसनों असीं देख भी नहीं सकते। कुदरत का करिश्मा नहीं है तो होर की है। ते असल दे विच मित्र कौन है, असल दे विच याद कौन आउंदा है,
वो परमात्मा। जदों सारे साथ छड़ जाते हैं, जदों रिश्तेदार धोखे दे जाते हैं, जदों माया भी काम नहीं आती, उदों असल दे विच की काम आउंदा है? आस, अरदास ते विश्वास। किस दे उत्ते? एक परमात्मा दे उत्ते। फिर वही परमात्मा याद आता है, परमात्मा मैनू बख्श लै, कीते हुए गुनाहां नूं बख्श लै, तेरे ही बच्चे हाँ, रख लै। उदों परमात्मा याद आता है। पर यही विपता बनी ते जो परमात्मा याद आता है, हर रोज़ जदों सुखां दे विच हुंदे हां उदों परमात्मा नूं याद कर लईए तां शायद रूहानियत के मार्ग उत्ते चल पईए। गल कर रहे सी हर बिन कौन सहाई मन का। मन का उस परमात्मा तो बिना असल मायने दे विच सहाई कोई है ही नहीं। कहाँ विसासा इस भांडे का इतने क लागै ठनका। ये तो कच का भांडा है, ठीकरा है, जदों चाहे टुट सकता है। इतने क लागै ठनका, चाहे माड़ी मोटी ठोकर ही लग जाए, पता ही नहीं चलता कदों जिंदगी खत्म हो गई, कदों श्वास रुक गए। आगे कहो किछ दुल्हा बांधो, क्या परवासा धन का। आउण वाली जिंदगी दे विच जो असल दे विच साडे श्वास बचे हुए हैं, उन्हां श्वासां दी सफलता दे लई कहंदे हन तूं कोई बेड़ा बन लै, जिस दे नाल संसार सागर तो तरिया जा सके। जिस धन दे उत्ते गुमान कर रहा है, जिस माया दे उत्ते, जिस माया का लोभ कर रहा है, अभिमान कर रहा है, इस धन का कोई प्रवासा नहीं है, कोई एतबार नहीं है, तेरे नाल नहीं जाएगा। असल दे विच जो नाल जान वाला है परमात्मा का नाम, उस नाम के जरिए अपना बेड़ा सवार। आगे कहो किछ दुल्हा बांधो, क्या प्रवासा धन का, क्या विसासा इस भांडे का इतने क लागै ठनका। कोई पता नहीं, एक ठोकर लगेगी ते मौत सामने आ जाए। देखते ही हाँ पौड़ियां तो डिग गए, बाद में उठे ही नहीं। रात में सुते, चंगा खाना खाधा, सो गए, सवेरे उठे ही नहीं। इतने क लागै ठनका। असल दे विच जो नाल जाएगा वो है परमात्मा का नाम, परमात्मा दे संतां दी संगत, जिन्हां ने असल दे विच उस परमात्मा दे नाल मिलाउणा है, उस गुरु दे उपदेश नूं धारण करना। इसलिए कह रहे हैं स्टार्टिंग दे विच शब्द दे कह रहे हैं जाके संग ए मन निर्मल। जिन्हां दी संगत करे तो बाद ये मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि असल दे विच जो मन का असल सहाई है, असल सहायक है, असल मित्र है वो परमात्मा। वो परमात्मा दे बख्शे हुए संत जाके संग ये मन निर्मल। जिन्हां दी संगत करे तो बाद ये मन निर्मल हो जाता है। जाके संग हर हर सिमरन, जेड़े संतां दी संगत करने तो बाद हर एक घड़ी हर एक पल वो परमात्मा याद आता है। एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता, ये अवस्था बन जाती है। मन नहीं लगता अगर परमात्मा का नाम ना जपया जाए। जाके संग ये मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन। एक सवाल खड़ा हो गया कि मन निर्मल होने का की मतलब है। एक साखी आती है, कहा जाता है कि एक औरत सी, बड़ी ही कंजूस सी, कदे भी एक ढेला तक उसने दान नहीं किया, कदे भी आए गए साधु की संगत नहीं की, कदे भी किसी को कुछ दान नहीं दिता। एक बार मन के विच तृष्णा आती है, किधरे पासों सुन लेती है कि परमात्मा का नाम भी जरूरी है। एक राह चलते साधु को पूछ लेती है कि बाबा जी मैनू तुसी दसो कि मेरे मन दे विच परमात्मा का नाम किवें टिके। बाबा जी मैनू दसो कि मेरे मन दे विच परमात्मा का नाम किस तरह टिके। अगों साधु पहुंचा होया सी जवाब दिंदा है, कहता है कि माई गल तां तू मन दे विच नाम दे टिका दी कर रही है, गल तां नाम दे टिका दी कर रही है, पर राह जांदे नूं ही पुछ रही है।
तुरे जाते भी पुछ रही है, बैठ के दसांगा, टिका दे विच बैठ के फिर तेनू दसांगा। माई कहती है ठीक है, अज तो मैं किते जाना है, तुसीं कल आउणा, मैं तुहाडे वास्ते खीर तैयार करके रखांगी। तुसीं कल नूं आउणा, मैं तुहाडे वास्ते खीर तैयार करके रखांगी ते नाले तुसीं बैठ के समझा देना कि मन दे विच परमात्मा दा नाम किवें टिकेगा। कहता जी ठीक है। अगला दिन चढ़िया, वो साधु उस माता दे उस माई के घर चला गया। कहता है बैठ, मैं तेन नाम की गल दसदा हाँ कि नाम मन दे विच किवें टिकदा है। कदे किसी नूं रुपया तक दान नहीं सी कीता, धेला तक दान नहीं सी कीता, कदे किसी नूं सुक्की रोटी तक नहीं सी पुछी, अज खीर बनाई हुई सी ते कहती है नहीं नहीं तुसीं रुको, मैं पहला खीर लैके आती हाँ, तुसीं खांदे खांदे मैनूं गल दस देना। कहता जी ठीक है। खीर लैके आई, बड़ा ही सुंदर जो भांडा सी उसके विच पा के लियाई। पर साधु ने कहा कि साडी एक मर्यादा है, असी भांडा अपना ही अपने कोल रखते हाँ, तुसीं मेरे भांडे दे विच अपनी जो खीर बनाई है तैयार की है मेरे भांडे दे विच पा दो। कहती जी ठीक है। भांडा बाहर कढ़िया ते भांडे दे उत्ते मैल लगी हुई सी, बड़ा ही गंदा भांडा सी, झूठा भांडा सी, तरह तरह की मैल लगी हुई सी, कालख जमी हुई सी। वो कहती है कि नहीं नहीं ये गंदा है, तुसी मेरे भांडे दे विच ही खीर खा लो। वो कहता जी नहीं, मेरी मर्यादा है, तुसी खीर बनाई है, तुसी मेरे भांडे दे विच पा दो। बड़ा ही जिद करन लग गया। ते वो माई कहती है कि बाबा मैं तो तेन ब्रह्म ज्ञानी समझिया सी, तू तो पागल निकलिया है। मैं तो तेन ब्रह्म ज्ञानी समझती सी, पर तू पागल निकलिया है। जो मैं इतने प्यार श्रद्धा के नाल तेरे वास्ते खीर बनाई है, तू इतने गंदे भांडे दे विच पाएगा, खीर सारी की सारी खराब हो जाएगी। ते साधु को कहता है माई तू मेरा रास्ता सौखा कर दिता है। मैं तेन समझाना चाहता सी कि जिस तरह तू अपनी प्यार के नाल बनाई हुई खीर मेरे गंदे भांडे दे विच नहीं पाउणा चाहती, तो परमात्मा का इतना पवित्र नाम इतने मैले मन दे विच किवें टिकेगा। मन दे विच मैल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैल, मन निर्मल नहीं है। ते उस परमात्मा का नाम पवित्र 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 पुनीत है, इतना पाक नाम है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकारां की मैल दे नाल अपने मन नूं भरी बैठी है, इस दे विच परमात्मा का नाम किवें टिकेगा। मन का निर्मल होना जरूरी है। ते मन का निर्मल किवें हो सकता है, मन पवित्र किवें हो सकता है? ऐसी संगत करन दे नाल जिन्हां दा मन पहला तो पवित्र हो। एक शब्द आउंदा है, संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामा होए निबड़ियो। संतां दी संगत करन दे नाल भगत कबीर जी कहते हैं कि मैं चेंज हो गया, मैं बिगड़ गया, मेरा रूप बदल गया, हुण मैं राम वर्गा ही हो गया। कैसा अचंभा है, पारस के नाल तांबा रलदा है तो सोना बन जाता है। गंगा दे विच कोई टोबा जाके रलदा है तो वह गंगा बनता है। पर संतां की अगर कोई संगत करेगा वो संत ही नहीं, वो परमात्मा का रूप बन जाता है। अगर गुरु की संगत करता है तो वो परमात्मा का ही रूप बन जाता है। गंगा कै संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा हुई निबड़ी। इसी तरह तो कहती है, पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा सोना हुए निबड़ियो, कंचन हुए निबड़ियो। पारस के नाल संग करन तो बाद तांबा सोना बन गया, गंगा के नाल संग करन तो बाद टोबा गंगा बन गया। पर संतां दे नाल संगत करन तो बाद कबीर जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का ही रूप बन गया। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामा हुए निबड़ियो। ऐसी संतां की संगत की महिमा है। इसलिए अज के हुक्मनामा साहिब जी कह रहे हैं, जाकै संग यह मन निर्मल, जाकै संग हर हर सिमरन, जाकै संग किल बिख होए नाश। ऐसे संतां की संगत करन दे नाल अनेकां पाप मिट जाते हैं, क्योंकि मन निर्मल हो गया, कर्म भी निर्मल हो गए, हुण पाप नहीं करता। जाकै संग
हृदय प्रकाश। ऐसे संतां दी संगत करन दे नाल, जिन्हां दी संगत करन दे नाल हृदय दे विच ज्ञान दा चानण हो जाता है। से संत हरके मेरे मीत, ऐसे परमात्मा दे बख्शे हुए संत मेरे असल दे विच मित्र हैं। केवल नाम गाइए जाके नीत, जिन्हां दे नाल रल के मैं हमेशा उस परमात्मा का नाम ध्याउंदा रहिंदा रहाऊ। जाके मंत्र हर हर मन वसै, जिन्हां दे दसे हुए उपदेश दे नाल, जिन्हां दे दसे हुए जरिए दे नाल, नाम जपण दे नाल परमात्मा मेरे मन दे विच वस जांदा है। पहला निर्मल होया है, पहला मन निर्मल होया है, हुण मन दे विच परमात्मा वस गया है। जाके मंत्र हर हर मन वसै, जाके उपदेश भरम भौ नसै, जिन्हां दे उपदेश नूं मनण दे नाल मेरा भरम, मेरा डर मेरे हृदय दे विचों निकल गया। जाके कीरत निर्मल सार, जिन्हां दी उस्तत करन दे नाल, जिन्हां दे नाल रल के परमात्मा दा नाम जपण दे नाल मेरी जिंदगी पाक हो गई है, पवित्र हो गई है। जाकी रेण वांछै संसार, जिन्हां दी चरण धूड़ सारा ही संसार मंग रहा है। ऐसे संत असल दे विच मेरे मीत हैं। कोट पतित जाके संग उधार, जिन्हां दे संग करन दे नाल, जिन्हां दी संगत करन दे नाल पतित तो पतित बंदा भी तर गया। कोट पतित करोड़ां ही पतित जाके संग उधार, जिन्हां दा संग करन तो बाद उधर गए, उधार हो गया। एक निरंकार जाके नाम आधार, जिन्हां दी जिंदगी दा आधार उस निरंकार दा नाम बनया होया है। सर्व जियां का जाना भेओ, ऐसे संत जो हर एक दे हृदय दी अंदरली कड़ी नूं समझदे हन, जो अंदरले भेद जानते हैं। कृपा निधान निरंजन देव, जो इस अंजन दे विच रहंदे होए, माया दे विच रहंदे होए माया तो निर्लेप हैं। दीपक दे वांग उजियाला इस कालक दे विच कर रहे हैं। कृपा निधान निरंजन देव, ऐसे संतां दे नाल मेरी संगत है। ऐसे ही संत मेरे मीत हैं। पाक ब्रह्म जप भए दयाल, तब भेटे गुर साध दयाल। पर एक गल है कि परमात्मा की कृपा तो बिना ऐसे संतां की संगत नहीं मिल सकती। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जाए। बिना भागा तो, बिना उस परमात्मा की कृपा तो ऐसे संतां दे नाल मिलाप नहीं हो सकता। दिन रैन नानक नाम ते आए, पर पंजवें नानक जी कह रहे हैं कि मेरे उत्ते परमात्मा की कृपा हुई है। दिन रैन दिन ते रात मैं संतां की संगत करके उस परमात्मा का नाम ध्यारिया हाँ। सूख सहज आनंद हर नाई, ते उस नाम के जरिए मेरे हृदय दे विच सुख है, आनंद है, सहज है। ते ऐसा नाम मिला कितों? संतां तो। ते संत कितों मिले? परमात्मा की कृपा तो। साडे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पूर्ण गुरु के रूप दे विच साडे कोल मौजूद हैं। साडा फर्ज है कि असीं इन्हां दे दसे होए उपदेश दे उत्ते चलीए, इन्हां दी संगत करिए, तां जो ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले हो सकन। यही अज दे हुक्मनामा साहिब जी का केंद्री भाव है कि संतां दी संगत करनी है। असीं ऐसे दर दे उत्ते हाँ, ठिकाना भाई जगता जी साहिब दे विच, जिथे अनेकां ही पूर्ण संत होए हैं, जिन्हां ने गुरबाणी नूं मन्निया है, जिन्हां ने गुरबाणी नूं जिंदगी विच धारण कीता है। असीं ऐसे संतां की संगत करनी है, अपनी जिंदगी दे विच धारण करना है, तां जो ये लोग सुखी लोग सुहेले हो सकन। जी जरूरी बेनती है कि पूजनीक महान साहब जी का उपराला कि यूट्यूब चैनल आरंभ किया गया है, जिस दे उत्ते दूर दरेड़ियां बैठियां संगतां भी हर रोज़ सुबह के हुक्मनामा साहिब जी, अमृत वेले के हुक्मनामा साहिब जी की विचार, शाम को हो रहे दरबार साहिब जी के दीवान श्रवण कर सकदियां हैं, अपने घर बैठे ही ला लै सकदियां हैं। आप संगत को बेनती है कि चैनल का नाम रखा गया है ठिकाना भाई जगता जी ऑफिशियल। दोहरा रहा हाँ, ठिकाना भाई जगता जी ऑफिशियल। वध तो वध अपने मोबाइल के उत्ते सबसक्राइब करो और होरना रिश्तेदारां साथ संबंधियां जो ठिकाना भाई जगता जी साहिब के नाल या गुरबाणी के नाल प्रेम रखियां होण, उन्हां को भी वध तो वध सबसक्राइब कराइए, तां जो क्योंकि गुरबाणी का भी प्रमाण है माघ मजन संसाधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान। जिथे असीं आप संगत करते हाँ,
होरनां नूं संगत करन दे विच मदद करनी है, प्रेरणा करनी है, कितनियां कुछ विचारां प्रवान करनियां। आप संगत रब रूप खिमा दा खजाना हो, बख्श लेना करो। हुण आसा दी बात दे कीर्तन भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी पासों श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।